जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। आज गुरु जी का गुणगान करके उनकी कृपा को व्यक्त करने का एक सुनहरा मौका मिला है, जिसके लिए मैं गुरु जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुरु जी की सारे जगत प्राणियों पे बहुत कृपा है और हम संगत तो बहुत किस्मत वाले हैं जिनको गुरु जी ने इस जन्म में शिवलोक के साक्षात दर्शन कराए हैं, जो पुराने युगों में बिना कठोर तपस्या के सफल नहीं था। गुरु जी की बहुत मेहर है, लेकिन हम गुरु जी की पूरी मेहर का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उस मेहर के कुछ ही रूप हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम एक्सपीरियंस करते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो वो अपने ऊपर बिन बताए हमारे कष्ट ले लेते हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता। उसी मेहर के सागर से आज कुछ बूंदों का मैं वर्णन करना चाहूंगी। It was 13 February 2006 मंडे, जब हम लोग गुरुजी के मंदिर गए थे। मंडे को, जैसे आप सब जानते हैं, मंदिर सेवा के लिए खुला रहता है। उस दिन for the first time I was carrying my cell to the मंदिर because it was my birthday. उस दिन जो मेन हॉल में शिव जी की मूर्ति रखी है, उनमें कुछ चेंजेस थे। शिव जी की लेफ्ट आई बड़ी हो गई थी और उनका जो नीचे वाला होठ था वो भी बहुत बड़ा हो गया था एंड बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा था। काफी संगत ने उनके दर्शन किए और फोटोग्राफ खींची। मैंने भी अपने फोन से 2 फोटोग्राफ खींची, एक उनके फेस की और एक पूरे शिव जी की। वो फोटोज मेरे सेल में काफी टाइम तक रही। उसी साल मार्च की बात है, इट वाज 27 मार्च 2006। अगेन इट वाज अ मंडे। हम लोग मंदिर गए एंड सेवा करके जब शाम को जब वापस निकलने का टाइम आया, तो माली भैया जो थे उन्होंने आके बताया कि गुरुजी अब मंदिर आएंगे रात को, तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घर चले जाइए। तो हम सब घर आ गए एंड रात को जब सोने का टाइम आया तो आई वाज लाइंग ऑन माय बेड एंड somehow I was still in the मंदिर। I was thinking कि गुरुजी मंदिर में होंगे इस समय और काश हम लोग भी मंदिर में होते एंड गुरुजी के दर्शन कर रहे होते। I don't know what came to my mind. I suddenly opened my mobile and जो मैंने फरवरी में शिव जी की फोटोग्राफ खींची थी वो मैंने खोल ली and the lights of my room were off. It was complete darkness and I usually wear specs, and that day I was just lying on my bed. I didn't do an effort to pick up my spectacles and watch the photo in my cell. I just glared at it and kept seeing it and remembering Guruji. Suddenly गुरुजी की आवाज आती है कि फोटो देखते रहे, देख कुछ होता है, कुछ होएगा। I mean, so मैं देखती रही। 5 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। जब मैंने फोटोग्राफ को नीचे की तरफ स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि जो शिव जी के गले के नीचे जो एक सर्कुलर एरिया था वो रेड हो गया था एंड आई गॉट वेरी स्कैर्ड। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, इट वाज एज इफ मेरा बीपी हाई हो गया एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है। तो मैं एकदम बैठ गई, मैंने लाइट ऑन नहीं करी बट मैं अपने बेड पे बैठ गई एंड आई आस्क्ड गुरुजी इन माय माइंड कि गुरुजी कुछ होएगा तो नहीं। तो गुरुजी बोले कि नहीं, कुछ नहीं होएगा, बस फोटोग्राफ देखती रहे। The process went on for 2 hours. I was sitting on my bed. Somehow I got an indication कि लाइट नहीं जलानी है और ऐसे ही बैठे रहना है, स्पेक्टिकल्स भी नहीं लगाने हैं।
एंड उस 2 घंटे